शीशपाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से जब भी हमने घग्गर में नए चैनल की मांग की है तो ये बात करके कह के ठुकरा दी जाती है कि घग्गर में पानी की कमी है, पर इस बार भी हमने देखा कि किस प्रकार घग्गर का तांडव रहा और किस प्रकार से पानी है, कहीं भी कमी नहीं थी। और हमने सैकड़ों करोड़ रुपए हमारा नुकसान हुआ। मैं कहता हूं कि हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दावा है कि हम मुआवजा देने जा रहे हैं। जितना पैसा खर्च इस बार बाढ़ में हुआ है, अगर उतना हम नए चैनलों पे लगा दें तो मेरा मानना है कि एक तो जो किसान है वो चाहते हैं कि हमारे खेतों में पानी पहुंचे, एक तो उनके खेतों में पानी, घग्गर का पानी लग सकता है, और दूसरा जो ये नुकसान होता है बाढ़ के कारण, इसको रोका जा सकता है। जैसे हमने पहले भी मांग की थी कि रंगा बड़ागुड़ा लकड़ा वाली क्षेत्र में दूसरा एक बरुवाली माइनर है, उसको हम चाहते हैं कि घग्गर से एक चैनल निकले। तीसरा ये दिंगतानिया खरीफ चैनल और बंबूर सलारपुर ये मंजूर हो गया था 14 से पहले, और उस पर 54 करोड़ रुपए है सरकार की तरफ से निर्धारित कर दिए गए थे, एस्टीमेट आ चुका था, परंतु किन्हीं कारणों बस टेक्निकल कोई होगा जिसके कारण, कमी के कारण वह रह गया। तो मेरा निवेदन है कि वहां भी कम से कम 16-17 गांव है पानी से बिल्कुल वंचित है, तो ये काम सरकार करने का काम करे। एक जिस प्रकार से विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, इससे लोगों की सुविधा नहीं है, इससे परेशानी बढ़ रही है। आप अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल जो पार्टी के लोग हैं, इसको बीजेपी के नेता हैं वो करें, परंतु जब प्रशासन के लोग गांव में सीधा चले जाते हैं तो जो सब डिवीजन है, जहाँ तहसीलदार है, वो खाली हो जाते हैं, ना रजिस्ट्रियां हो रही। मैं मेरे ही हल्के का बताऊंगा, जैसे कालावाली में ना ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे, पोर्टल बंद पड़े हैं, ना एसडीएम बैठते, काम बिल्कुल ठप है, लोग परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि ये इस सरकार का दावा था कि 2022 तक है किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे। मैं बताना चाहूंगा अध्यक्ष जी कि दुगनी आय तो दुगनी नहीं हुई। 2013-14 में जो नरमे का भाव था उससे भी 5,000 से भी कम, उस टाइम 5,000 से ऊपर था, और आज 5,000 से भी कम नरमे को कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। किसान धक्के खा रहा है कि मेरा नरमा ले लीजिए, मंडियों के अंदर धक्के खा रहा है, परंतु नरमा है वो नहीं खरीद हो पा रही। इसके अलावा अध्यक्ष जी, चाहे सीईटी का मामला हो, टीजीटी का मामला हो, हजारों बेरोजगार नवयुवक यहाँ कल भी आए और हर जगह अपना प्रदर्शन के माध्यम से चाहते हैं कि उनको नौकरी मिले। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण विषय है, हमारे पत्रकार भाई हैं, इन्होंने सत्ता पक्ष की भी वो लिखते हैं, विपक्ष की भी लिखते हैं, परंतु उनके साथ भी अब एक अन्याय हो रहा है। जिस प्रकार से ये 3 फैसले लिए गए हैं कि पति पत्नी अगर दोनों पत्रकार हैं तो एक को मिलेगा, तो हमने पत्रकार के घर को वेतन नहीं दे रहे, हम पत्रकार को दे रहे हैं। अगर दोनों है, घर में 3 भी है, तो सभी को वेतन मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर उन पे कोई केस फाइल होता है तो तुरंत वेतन बंद कर दिया जाता है। ये बिल्कुल अन्याय है, ये कहीं भी ऐसा नहीं होता। और तीसरा जो पेंशन है, पेंशन जब जो पत्रकार की किसी की अगर दुखद अगर घटना होकर अगर उनका डेथ हो जाती है, अंतिम है ये, तो उनका जो घर में जो पेंशन है वो आधी कर दी गई है। ये बिल्कुल गलत है।